हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद रुचि। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। यह टॉपिक ओबीजी के रिगार्डिंग या फिर कह सकते हैं मैटरनल नर्सिंग के रिगार्डिंग यह वीडियो है। यह वीडियो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड partially or completely over the lower uterine segment cover to the internal os, it is called placenta previa। यानी कि जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ पर, लोअर यूट्राइन के सेगमेंट में, जो कि कवर करेगा, और जो सर्विक्स होता है वो इंटरनल ओस को कवर करता है, जो कि पार्शियली और कंप्लीटली हो सकता है। जैसा कि हम पहली वाली इमेज में देख पा रहे हैं कि नॉर्मल पोजीशन जो होती है वो प्लेसेंटा के अपर साइड में होती है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इमेज में हम देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे इंसिडेंस के बारे में। प्लेसेंटा प्रीविया रेंज ऑफ 0.21% हॉस्पिटल डिलीवरीज और हॉस्पिटल डिलीवरीज के दौरान 0.1 to 1% चांसेस और रेंज होती है प्लेसेंटा प्रीविया होने की। सो फ्रेंड, नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉजेस के बारे में या फिर कह सकते हैं ईटियोलॉजी के बारे में। एग्जैक्ट कॉज अननोन, किस वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसके एग्जैक्ट कॉज अननोन है, लेकिन कुछ फैक्ट बताए हैं जिसके दौरान प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। फर्स्ट, ड्रॉपिंग डाउन थेरेपी। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज ओवम अपर यूट्राइन सेगमेंट में पुअर डेसिडुअल रिसेक्शन के कारण इम्प्लांट नहीं हो पाता है तथा वह सीधा सर्विक्स पर गिर जाता है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। इस कारण सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया होता है। नेक्स्ट, डिफेक्टिव डेसिडुआ। डेसिडुआ वो पार्ट है प्लेसेंटा का मैटरनल साइड पर होता है, मतलब यूट्रस से अटैच होता है। अगर डेसिडुआ जो है वो डिफेक्टिव और वह फैलना स्टार्ट कर दे तो देयर आर चांसेस कि धीरे धीरे जो प्लेसेंटा है दैट कैन कम इन टू देयर लोअर सेगमेंट। के अलावा बिग सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा, एज इन केस ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसमें प्लेसेंटा का एरिया अगर ज़्यादा है दैट कैन आल्सो बी रीजन। इस वजह से दिस इज डाउन टू द यूट्राइन लोअर सेगमेंट। मल्टीपैरिटी ये एक रीज़न हो सकता है। ये एक, इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वो उस फैक्टर है जैसे कि मल्टीपैरिटी। अगर फोर्थ प्रेगनेंसी या फिफ्थ प्रेगनेंसी है तो देयर आर चांसेस कि जो यूट्रस है उसकी मसल जो है इट कैन गेट वीकर देन बिफोर, दैट कैन लीड टू प्लेसेंटा डिस्टेंडिंग इन द लोअर पार्ट। इसके अलावा अगर एज बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मदर की एज 35 प्लस है तो शी हैज़ हैविंग मोर रिस्क देन अ पर्सन हु इज़ यंगर देन। इसके अलावा हिस्ट्री कोई है सिजेरियन सेक्शन की, अगर कोई हिस्ट्री रही है यूट्रस में कोई स्कार की हिस्ट्री रही हो, दैट कुड बी बिकॉज एनी इंजरी, दैट कुड बी बिकॉज एनी सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे मामेक्टमी लैप्रोटमी हुआ तो उस कंडीशन में हो सकता है कि स्कार की वजह से दैट कैन बी एबनॉर्मल लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा। लास्ट देखते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग इज ऑल्सो वेरी रिस्की सिचुएशन जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी हो सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग के दौरान क्या होता है, स्मोकिंग में जो हाइड्रोकार्बन जो है वो पूरी तरीके से कंबस्ट नहीं होते, पार्शियली कंबंशन होता है, जिसका वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर बॉडी में बढ़ जाते हैं दे क्रिएट हाइपोक्सीमेट कंडीशन, और इस हाइपोक्सीमिया को कंपनसेट करने के लिए प्लेसेंटा जो है वो हाइपरट्रोफी में चला जाता है, मतलब प्लेसेंटा अपने सेल के साइज को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। तो ये बात की कॉजेस के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिग्रीज की। तो प्लेसेंटा प्रीविया हम 4 टाइप्स में देखते हैं। टाइप 1, जब लेयर ऑफ द प्लेसेंटा जो है वो अपर सेगमेंट होता है और उसके जो मार्जिन्स हैं वो लोअर सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो दैट इज़
टाइप 1 उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। टाइप 2 है जो वो मार्जिनल है। मार्जिनल का मतलब जैसे इस इमेज में प्लेसेंटा सर्विक्स के मुंह तक पहुंच गया है, तो दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। थर्ड जो होता है दैट इज इनकम्प्लीट पार्शियली सेंट्रल, मतलब सर्विस को पार्शली वो क्लोज कर रहा है, मतलब सर्वाइकल जो ओपनिंग है उसके आधे एरिया तक या कुछ एरिया तक प्लेसेंटा कवर हो चुका है, उसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं। और फोर्थ वो होता है दैट इज सेंट्रल और टोटल। सेंट्रल और टोटल का मतलब है प्लेसेंटा पूरा सर्वाइकल ओपनिंग क्लोज कर लिया है। तो इसमें टाइप 1 टाइप 2 जो होते हैं ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं, बल्कि टाइप 3 और टाइप 4 ज़्यादा रिस्की होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। सो क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं कि द ओनली सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज वेजाइनल ब्लीडिंग, और वेजाइनल ब्लीडिंग की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो ब्लीडिंग सडन ऑनसेट की वजह से होता है। ब्लीडिंग का जो ऑनसेट है वो सडन होता है एंड देन पेनलेस होता है। कोई अपेरेंट रीज़न नहीं होता है ब्लीडिंग का। इट कैन हैव एनी टाइम एंड कुड हैपन करेंटली। अब हम देख लेते हैं ब्लीडिंग क्यों होता है, प्लेसेंटा वीविया के दौरान ब्लीडिंग क्यों होता है। अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ आके अटैच हो गया है, धीरे धीरे प्रेगनेंसी जब प्रोग्रेस करता है तब ये लोअर सेगमेंट में होता है, वे डायलेट होता है एंड इस डायलेशन के टाइम ही, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो इनलास्टिक है, डज नॉट हैव एनी इनलास्टिक प्रॉपर्टी, और उस वजह से जब ये यूट्राइन मेम्ब्रेन जब सर्वाइकल के आसपास जो लोअर सेगमेंट का जो एरिया है वहाँ का यूट्राइन सेगमेंट जब एक्सपेंड होता है और उस समय प्लेसेंटा एक्सपेंड नहीं कर पाता, तब ये किसी एक पॉइंट से डिटैच होना स्टार्ट होगा। तब ये इसमें से जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल, वो रप्चर होंगे और वहाँ से ब्लीडिंग आती है। दिस इज अ ब्लीडिंग विच वी सीन प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, सो ये हुआ सिम्टम्स के बारे में। देन आप बात करते हैं साइन के बारे में। साइन में हम देखते हैं कि जनरल कंडीशन है वो है एनीमिया दैट कॉरेस्पॉन्ड टू लॉस ऑफ ब्लड। इसके अलावा जो साइज ऑफ यूट्रस है वो वैसा होता है जितना प्रेगनेंसी के टाइम जितना होता है, उस हिसाब से होता है। दैट इज़ नो डिफरेंस यूट्रस फील भी एग्जैक्टली जैसा होता है, ज़्यादातर जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में फील होता है। यूट्रस फील सॉफ्ट एंड इट फील सेम शेप एंड शेप टू बी जब नॉर्मल प्रेगनेंसी हो। माल प्रेजेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एफएसएच जो है फीटल हार्ट साउंड ऑडिएबल होता है, लेकिन हार्ट जो है फीटस का अगर वर्टिक्स में है, फीटस का वो फ्लोट करता है जो बहुत कंट्रोली होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के हिसाब से। ओके, सो दिस इज फीचर जिसमें हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वल्वल इंस्पेक्शन। वल्वा को जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं और साथ साथ ही हम फील करें तो प्लेसेंटा फील हो सकता है। सो दिस इज अ करेक्टिव फीचर्स व्हेन वी डू वल्वल इंस्पेक्शन। वेजाइनल एग्जामिनेशन नॉर्मली नहीं किया जाता है अनलेस अंटिल जो मदर हैं उन्हें हम ऑपरेशन थिएटर में एग्जामिन कर रहे हैं, हम सिजेरियन सेक्शन करने के बाद या उसी को टर्मिनेट करने के लिए तैयार कर लिया है, उसके बाद ही वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि वेजाइनल एग्जामिनेशन की वजह से वहाँ पर किसी तरीके से डीकम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सोनोग्राफी किया जा सकता है, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, कलर डॉपलर में जो फ्लो स्टडी है वो किया जा सकता है। इसके अलावा क्लिनिकल एग्जामिनेशन किए जा सकते हैं जो इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर डायरेक्ट विजुलाइजेशन तब कर सकते हैं जब ओटी में सीजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, या उस कंडीशन में डायरेक्ट विजुलाइजेशन किया जा सकता है। लास्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन में जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं बिफोर लेबर, ड्यूरिंग लेबर एंड आफ्टर लेबर। सो बिफोर लेबर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्या देखते हैं कि देयर आर हाई रिस्क ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, देयर कुड बी माल प्रेजेंटेशन एंड देयर आर चांसेस ऑफ प्रीटर्म लेबर। ओके, ड्यूरिंग लेबर हम क्या देखते हैं कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, देयर कुड बी
अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा निकलेगा सबसे पहले तो कॉर्ड उसके साथ निकल सकता है। सर्विक्स पर अटैच है, सर्विक्स वेटेड हो जाता है, इस वजह से जो सर्विक्स का डायलेशन है वो स्लो हो जाता है। इंटरपार्टम हेमरेज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डिटैच ऑफ द प्लेसेंटा। पीपीएच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो हम देखेंगे प्यूपेरियम के टाइम में भी। और रिटेन प्लेसेंटा भी हो सकता है। प्लेसेंटा का जो पार्ट है वो यूट्रस में रह सकता है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ लोअर अटैचमेंट और जो हैजीनेस है उसकी वजह से। प्यूपेरियम में हम देखते हैं सेप्सिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेप्सिस का रीज़न ये भी हो सकता है कि प्लेसेंटा सर्विस के बहुत पास में लोकेटेड था, इस वजह से वहाँ पर इंजरी हुई होगी। और क्योंकि सर्विक्स जो है, वेजाइना सर्विक्स जो है वो इजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वल्नरेबल होते हैं, इसलिए सेप्सिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सुबियोनिज्म हो सकता है बिकॉज ऑफ द अल्टर्ड अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा एम्बोलिज्म में हम देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड मदर की ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाए, तो उस कंडीशन में भी हम देखते हैं कि एम्बोलिज्म हो सकता है। लास्ट हम बात करते हैं फीटस के बारे में। प्रीटर्म लेबर हो रहा है या फिर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है, तो क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है तो लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस हैं, एस्पेक्सिया होने के चांसेस हैं ऑक्सीजन डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि प्लेसेंटा को ऑक्सीजन सप्लाई करना चाहिए, क्योंकि प्लेसेंटा पहले ही डिटैच हो गया है, देयर इज ऑक्सीजन डिप्राइवेशन। इंट्रायूटाइन डेथ हो सकती है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। बर्थ इंजरी हो सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिव इंटरफेरेंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए बर्थ के टाइम में इंजरी होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ऑपरेटिव इंटरफेरेंस की वजह से वेंटो या फॉर्सेप डिलीवरी की वजह से भी, और साथ साथ प्लेसेंटा अगर पहले इवाकुएट हो गया है, प्लेसेंटा बेबी को इवाकुएट होने नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में बर्थ इंजरी हो सकती है। एंड लास्ट इज कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ फ्लूइड, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन जो प्लेसेंटा से मिलना चाहिए था। तो ये था प्लेसेंटा प्रीविया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।